आप लोगों ने खामोशी द म्यूजिकल, रॉक ऑन, हम दिल दे चुके सनम जैसी म्यूजिकल फिल्में तो कई देखी होगी जिसका बेस ही म्यूजिक था, किसी में कुछ कम किसी में थोड़ा ज़्यादा। लेकिन अमेज़ॉन प्राइम वीडियो ने पहली बार हमें एक म्यूजिकल बेस्ड वेब सीरीज़ दी है जिसका नाम है बंदिश बैंडिट। और बेसिकली ये जो सीरीज़ है इससे ट्रेलर में कुछ और एक्सपेक्टेड था, लेकिन ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड सी है क्योंकि इसमें म्यूज़िक को इतना ज़्यादा फोकस किया गया और इतना बेहतरीन तरीके से दिया गया है कि क्या ही कहना है इसके बारे में। इसका ट्रेलर बिल्कुल ही उलट था। ट्रेलर में ये दिखाया गया था कि एक क्लासिकल म्यूज़िक का स्टूडेंट है, एक पॉप म्यूज़िक की लड़की है, दोनों में आपस में प्यार होता है और इसके आगे कहानी वही बॉलीवुड मसाला ड्रामा शुरू हो जाएगी। लेकिन आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं। ओला अमिगोस, वेलकम टू बियॉन्ड द क्रेडिट। मेरा नाम है शान और आज फिर से हमारे साथ हैं व्हाट इज अप गुड पीपल। मेरा नाम है अजय हेड जैम्बे से और आज मैं साथ में आया हूँ शान के और रिव्यू करने वाले हैं बंदिश बैंडिट, जो अमेज़ॉन प्राइम की सीरीज़ है और आप अमेज़ॉन प्राइम पे उसको इजीली देख सकते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं। इस सीरीज़ में 10 एपिसोड हैं जो कि अमेज़ॉन प्राइम पे अवेलेबल है और हर एक एपिसोड 40 to 45 मिनट्स के अराउंड है। अगर आप पूरी की पूरी सीरीज़ एक ही दिन में देखना चाहते हैं तो आपको कम से कम 7 से 8 घंटे अपने लॉकडाउन के फ्री टाइम से निकालने पड़ेंगे। और बेसिकली मैं तो कहूँगा कि एक साथ मत देखो, 2-2, 3-3 एपिसोड करके देखो क्योंकि कोई सस्पेंस नहीं है जिसमें आप बंदे रहोगे। हाँ, स्टोरी अलग है, कंसेप्ट अलग है, म्यूज़िक अच्छा है, बट मेरे हिसाब से तो मैंने तो रुक कर देखी थी। मतलब 3-4 एपिसोड एक बार में, 3-4 एपिसोड दूसरी बार में और फिर 1-2 एपिसोड। मैंने पूरी की पूरी सीरीज़ कल रात को देखी है। इस सीरीज़ ने मुझे बांध दिया और दूसरा एपिसोड देखने के लिए मजबूर किया क्योंकि इसके स्टार्टिंग के एपिसोड्स बहुत ही लाजवाब हैं जो आपको दूसरा एपिसोड देखने के लिए मजबूर जरूर करेंगे। पहले के 3-4 एपिसोड्स आप देखेंगे तो आपको कुछ अलग दिखेगा, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर की चीज़ें, सस्पेंस मतलब सस्पेंस कोई थ्रिलर फिल्म की तरह सस्पेंस नहीं, एक ओवरऑल स्टोरी में कि कौन किसके साथ कैसा है उस तरह का एक सस्पेंस आपको देखने को मिलेगा। तो 3-4 में तो आप बंधे रहेंगे और उसके बाद थोड़ी सी कहीं चीज़ें इधर उधर हो जाती, थोड़ी सी प्रिडिक्टेबल हो जाती है स्टोरी। अब आते हैं इसके रिव्यू पे। तो कहानी को बुना और चुना गया है जोधपुर में राठौर घराने के आसपास और ये गाने बजाने वाला घराना है। जैसा कि आमतौर पे इंडिया में क्लासिकल म्यूजिक्स में ऐसा होता है, क्लासिकल म्यूजिकल फैमिलीज़ में ऐसा होता है। और इसमें जो है पंडित राधे मोहन राठौड़ जिनका रोल बहुत ही बखूबी तरीके से निभाया नज़रुद्दीन शाह ने। नज़रुद्दीन शाह को ऐसे नहीं कहते कि वन ऑफ द बेस्ट एक्टर, ही इज़ बेस्ट। वो शो करते हैं, कुछ भी करवा लो उनसे, वो दिखाते हैं कि कैसे एक्टिंग की जाती है। वो मतलब एक एक्टिंग स्कूल है अपने आप में। इस कहानी के जो दूसरे लीड कैरेक्टर हैं ऋत्विक भौमिक, जिन्होंने रोल किया है राधे का और जो कि इस सीरीज में बने हैं पंडित राधे मोहन के पोते हैं। वो भी अपने दादा की तरह एक म्यूज़िक सम्राट, एक संगीत सम्राट बनना चाहते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं। और बेसिकली यही एक छोटा सा रिलेशन है जो दिखाया गया नज़रुद्दीन शाह और ऋत्विक भौमिक के बीच में कि किस तरह से नज़रुद्दीन शाह उनको पहले नहीं बनाना चाहते अपना स्टूडेंट। वो स्टूडेंट नहीं, वो बनाना तो चाहते हैं लेकिन म्यूजिक में उनका कहना होता है कि म्यूजिक इज अ डिसिप्लिन। बट ऋत्विक भौमिक एक मतलब आजकल के लड़के हैं जो थोड़ा सा कहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहते, वो भी डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं। लेकिन उनके साथ सिचुएशंस इस सीरीज में आपको पता चलेगी। 1-2 सीन में ऐसा है जब उनकी परीक्षा दी जाती है। हाँ। तो कुछ चीजें मिस हो जाती है उनसे। सिचुएशन ऐसी होती है कि आप चाह कर भी उस चीज को नहीं कर पाते। तो ये चीजें। तीसरा जो कैरेक्टर है वो श्रेया चौधरी। हाँ। श्रेया चौधरी ने निभाया है तमन्ना का। तमन्ना क्या है? तमन्ना एक यूट्यूबर है, एक यूट्यूब सेंसेशन है जिसने यूट्यूब पे गाने गाती है। जैसे आपने रियल लाइफ में देखा होगा सनम भी इसी तरह से हिट हुए थे। और भी 1-2 हैं म्यूजिशियंस उसके, तो इसी तरह का जो यूट्यूब पे वायरल हुए और एक पॉप सिंगर बन गए। वो पॉप सिंगर होती है, बहुत अच्छा गाती है, बहुत सारे फैन होते हैं, उसके पास कॉन्ट्रैक्ट होता है एक बड़े लेबल का और उसकी मुलाकात हो जाती है। इसी दौरान इसकी मुलाकात हो जाती है हमारे लीड कैरेक्टर राधे से, जो कि इनकी फ़ैन हो जाती है इनके म्यूज़िक की। और इनको लगता है कि इनके डूबते हुए करियर को राधे का अगर साथ मिल जाएगा तो इनकी नैया पार हो जाएगी और इनका सपना पूरा हो जाएगा म्यूज़िक इंडस्ट्री में छा जाने का। क्योंकि राधे जो होता है नॉर्मली नेचुरली, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक पंडित राधे मोहन का पोता है, तो एक जिसको कहते हैं ना जेनेटिकली उसका म्यूज़िक होता है, उसके सुर ताल बहुत अच्छे होते हैं। तो इसीलिए
श्रेया चौधरी का जो कैरेक्टर है तमन्ना, वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और वो चाहते हैं कि उसके साथ गाना गाए, एक एल्बम करे, जिसकी वजह से उनको भी सफलता मिले। ये एक ओवरऑल है। अब इन लोगों के बीच में किस तरह से एक तरह से रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू होता है और किस तरह से नज़रुद्दीन शाह और राधे, ऋत्विक भौमिक के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग कह लो या जो भी चीज़ होती है वो होती है। तो ये एक ओवरऑल स्टोरी है। ये बिना स्पॉइलर के है। हाँ, ये बिना स्पॉइलर के ओवरऑल स्टोरी है और इसका जो मेन पार्ट है वो नज़रुद्दीन शाह और इन सब की एक्टिंग बहुत अच्छी है, टू बी ऑनेस्ट। और सबसे बेहतरीन जो है इस सीरीज में, क्योंकि ये म्यूजिक बेस्ड वेब सीरीज है, तो इसका जो म्यूजिक है, जो शंकर एहसान लॉय ने और शंकर महादेवन टीम ने जो किया है, वो बहुत ही बेहतरीन है। म्यूजिक अच्छा है, क्लासिकल है, इसमें राजस्थानी फोक्स को यूज़ किया गया है। फोक सॉन्ग आपको पता है लोकगीत होते हैं, उनको किस तरह से फ्यूजनाइज किया गया है। और फिर जो तमन्ना का कैरेक्टर है उसका जो रॉक एंड पॉप वाला है, तो दोनों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स एंड मैच किया गया है। एक गुड फील गुड काइंड ऑफ म्यूजिक है इसमें। और ड्रामा बहुत है सीरीज में, ड्रामा है। एक दो कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कॉमेडी के लिए रखे गए हैं, जैसे कि राहुल कुमार है आई गेस उनका नाम, कबीर, तो वो कैरेक्टर है और दूसरा है कुणाल रॉय कपूर। बट कुणाल रॉय कपूर का इतना कुछ खास है नहीं। हाँ, मुझे लगता है बीच बीच में सीरीज को थोड़ा सा बस मसाला डालने के लिए ये लोग आए हैं, ताकि आपकी हंसी के दो चार ऐसे सीन आ जाए कि जिससे कि आप थोड़ा सा लाइट फील करें। क्योंकि अगर ओवरऑल पूरा सिर्फ रिलेशनशिप दादा और पोते पे दिखाया जाता है तो थोड़ा सा कहीं वो हो सकता है कि बहुत ही हार्ड हिटिंग हो जाता है या फिर थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत मंजे हुए कलाकार, बहुत सारे मंजे हुए कलाकार हैं। अतुल कुलकर्णी है इसमें, अतुल कुलकर्णी वन ऑफ द माय फेवरेट एक्टरों में से एक है। और इसमें शिबा चड्ढा है। मैं इनके लिए ज़्यादा बोलना चाहूँगा, शिबा चड्ढा मेरे को बहुत टाइम से ही पसंद है। शायद इनको मैंने ढंग से गौर किया था लक बाय चांस में। लक बाय चांस से मैंने इनको पहली बार अच्छी तरह नोटिस किया था। उसके बाद ये जिसमें भी आती हैं कमाल करती हैं, बहुत बेहतरीन एक्टिंग करती है। तो ओवरऑल एक्टिंग के मामले में, ड्रामा के मामले में सीरीज़ एक नंबर है। और म्यूज़िक बहुत अच्छा बता ही दिया और दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। और मेन फोकस ही जब म्यूज़िक, और अगर म्यूज़िक अच्छा ना, और मेरे को लगता है शंकर एहसान लॉय की तो स्पेशलिटी है, और रॉक ऑन बनाने में शंकर एहसान लॉय का बहुत बड़ा हाथ था। जो उन्होंने म्यूज़िक दिया था, एक्चुअल में रॉक स्टार्स वाला म्यूज़िक दिया था उस फिल्म में। तो म्यूज़िक के मामले में फुल मार्क्स, कोई इसमें आप डिडक्शन नहीं कर सकते हो, कोई कुछ नहीं कर सकते हो। जितने भी सिंगर्स है, गज़ब की सिंगिंग करी है उन्होंने, बहुत बेहतरीन। आपको एक्चुअल में जिसको कहते हैं ना इंडियन क्लासिकल म्यूजिक अच्छा लगने लगेगा अगर आप अभी तक नहीं सुनते। मैं भी इतना नहीं सुनता था, कुछ को सुना होगा तो सुना होगा। बाकी ये सब बहुत अच्छा है। अब थोड़ा सा नेगेटिव्स के बारे में इसकी बात करते हैं। ओके, अगर नेगेटिव की बातें स्टार्ट करते हैं तो इसमें कुछ नेगेटिव कैरेक्टर भी डाले गए हैं। ग्रे कैरेक्टर है वो, एक्चुअली ग्रे कैरेक्टर है। जैसे मेघना मलिक हो गई, राजेश तेलांग हो गए, राजस्थान। और अगर देखा जाए तो अतुल कुलकर्णी का भी उनका ग्रे कैरेक्टर है, साइड है, जो कि आपको मूवी में, जो कि आपको सीरीज में देख के पता चलेगा कि कैरेक्टर ग्रे क्यों है और इनका रीजन क्या है। और बेसिकली जो छोटा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जो छोटा सा बोला था ना, एक छोटा सा सस्पेंस जो होता है वो इन्हीं कैरेक्टर्स के वजह से है। दूसरा मेरे को इसमें जो नेगेटिव लगी ना, लेंथ, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। एडिटिंग मेरे ख्याल से कुछ दिक्कतें कर दी एडिटिंग राइटिंग में थोड़ा सा कहीं मेरे ख्याल से लैग किया है, क्योंकि 10 एपिसोड लंबा खींचा गया है। ये 6 एपिसोड की ही सीरीज थी, बस 6 से 7 में ही खत्म हो जानी चाहिए थी। तो आप समझो कि 3 एपिसोड अप्रोक्स 2-2.5 घंटे इन्होंने जबरदस्ती, 2.5 घंटे जबरदस्ती खींचा गया है। और जो इसके डायरेक्टर है आनंद तिवारी, बहुत अच्छे, वो एक्टर भी है, डायरेक्शन भी है। बहुत कोशिश करी है, बहुत अच्छी तरह से जोधपुर को दिखाया गया है, सारे एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप दिखाया गया। स्पेशली जो जोधपुर का पहनावा है, हाँ। जोधपुर की जो मार्केट है, जितने भी जो सीन लिए गए बाहर के और जो भी घरानों के, वो बहुत ही तरीके से दिखाया। आपको एक्चुअली में लगेगा कि मतलब ये जोधपुर ही है, क्योंकि मैं जोधपुर में रह चुका हूँ तो मुझे पता है। हाँ, तो इसमें मतलब सिनेमेटोग्राफी अच्छी की गई है। टेक्निकल एस्पेक्ट से बात करें तो एक तो म्यूजिक हमने बता दिया, टेक्निकल एस्पेक्ट जो है। दूसरा सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, डायरेक्शन में बहुत मेहनत की गई है, लेकिन राइटिंग ने जो लैग किया है, जो एडिटिंग ने लैग किया है, वो है। तीसरी चीज इसमें जो मेरे को एक खराब लगी ना, वो थी ये जो जबरदस्ती गाली गलौज डाली गई इस सीरीज में। मेरे को नहीं लगता कि हाँ, क्योंकि इस सीरीज में
कोई 2 ही 3 जगह गालियां यूज की गई है जो कि नहीं कर सकते, मतलब था अवॉइड किया जा सकता था, किया जा सकता था, ऐसा ऐसा गेम्स मिर्जापुर नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता था। बाकी कुछ लोगों का मैंने सुना था कि वो लोग कुछ जो थोड़े बहुत रोमांटिक सीन है उसको लेकर कह रहे हैं, लेकिन ठीक है वो रिक्वायर्ड था यार, आप रिलेशन कैसे दिखाओगे एक लड़का क्योंकि लड़की का? हाँ। तो बेसिकली जो डाला गया था ना सीन्स, ये मेरे ख्याल से रिक्वायर्ड थे, क्योंकि आप आज की जनरेशन में अगर आप रिलेशन, जब व्हाट्सएप पे रिलेशन स्टार्ट और के ख़त्म हो जाते हैं, तो उसमें अगर आपको कुछ थोड़ा सा केमिस्ट्री दिखाना है तो वो ठीक है, कोई इशू नहीं है। बस गाली गलौज का थोड़ा सा सीन था, थोड़ा सा इसमें लेंथ लंबी थी, इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी यार परफॉर्मेंसेस बहुत बढ़िया बहुत है। मुझे नहीं जबरदस्त पता कि ये शायद नजरुद्दीन शाह की कुछ समय के बाद कुछ ऐसा आया है, चाहे हाँ। वो वेब सीरीज में आए हो, फिल्म्स में आए हो। नसीरुद्दीन शाह वैसे ही बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हैं, दिखाई दिए, और क्यों इतना कम दिखाई देते हैं, मेरे को ये बात समझ में नहीं आती है। इतना कम इनको नहीं दिखना चाहिए। इतना बेहतरीन हिंदुस्तान का एक्टर, हम्म, और वो इतने कम दिखाई दे रहे हैं, जिनके घर में मेरे ख्याल से बर्तन कम होंगे, अवार्ड ज्यादा होंगे। हाँ, और इनको आना चाहिए। सीरीज बहुत अच्छी है, आप लोग देखिए, रिग्रेट फील नहीं करेंगे। ऐसा हाँ। नहीं होगा कि आप सोचेंगे कि यार हमने 10 एपिसोड्स, इतना सारा समय जो 7-8 घंटे वेस्ट कर दिए। वन टाइम वॉच है, वन टाइम वॉच तो है ही, वन टाइम वॉच तो है ही। कुछ ऐसे सीन्स, कुछ ऐसे मूवमेंट्स है, कुछ ऐसे म्यूजिक है जो आप दोबारा से भी जाकर उसको रिलीव करना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, स्पेशली लास्ट एपिसोड है, वहां पे जो फाइनल एक्ट होता है, जुगलबंदी जो कंपटीशन होता है, वहां पे जो म्यूजिक है वो मतलब आपके गूज़बम्स ला देगा। दूसरी चीज़ है, ये सब चीज़ें तो बहुत अच्छी है, और कुछ मोमेंट्स हैं अच्छे, कुछ मोमेंट्स को ज़बरदस्ती डाला गया है, वो हर एक में होता है। मे भी शायद ये अमेजॉन प्राइम जब स्टूडियोज देता है तो उसका कुछ टारगेट होता होगा कि हमें इतने एपिसोड्स बनाने, इस वजह से इसको थोड़ा सा लंबा खींचेगा। थोड़ा छोटा होता तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ होती, A1 होती। कुछ सीन हटा दिए जाते तो ये ज़बरदस्त सीरीज़ हो जाती। ओवरऑल पैकेज इज़ गुड, देखिए, एंजॉय कीजिए। घर वालों के साथ शायद आप ना देख पाए, नहीं, इसमें कुछ हैं ऐसे सीन जो आप घर वालों के साथ नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अगर आपने गलती से देखे तो फिर थोड़ा सा एम्बेरसमेंट, मतलब होगा। हिंदुस्तानी है तो इसलिए थोड़ा सा इधर उधर चीजें हो सकती है, खास करके जो इसका बैकग्राउंड दिखाया उससे रिलेटेड। बाकी मेरे को अच्छी लगी सीरीज, आपको भी अच्छी लगेगी, क्योंकि एक अच्छी सीरीज है, एक नया कंसेप्ट है। डायरेक्टर ने थोड़ी मेहनत अच्छी तरीके से करी है, और अमेज़ॉन वैसे भी बहुत टाइम से एक अच्छी सीरीज ला के दे रहा है आपको, अच्छी सीरीज ला रहा है। और आनंद तिवारी को थोड़ा सा और डायरेक्शन करना चाहिए, और थोड़ा सा और राइटिंग करनी चाहिए। देख के मजा आता है, आनंद तिवारी की एक्टिंग को भी देखकर मजा आता है, तो डायरेक्शन को भी देखकर आता है। इन्होंने पहले भी कुछ चीजें डायरेक्ट करी है, आप वो भी देख सकते हैं। तो बाकी इस रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। तो आप इस सीरीज को देखिएगा जरूर, एक बार देखिएगा, और देखने के बाद ये जरूर बताइएगा आपको कि सीरीज कैसे लगी। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी इसके लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर से आएंगे और कुछ एक नई सीरीज या नई फिल्म को। वैसे आजकल बहुत भरमार आ रही है, अभी गुंजन सक्सेना भी आ चुकी है, देखेंगे उसको भी और करते हैं उसका भी रिव्यू। और बाकी बहुत जल्द मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड टेक केयर।